क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग द रेड ट्रैप लेसन पढ़ रहे थे, सलमा लगरलाफ के द्वारा लिखा गया। इसके 22 पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 22 पैराज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम 23rd पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी बुक्स लेकर के तैयार हो जाइए। वैसे जैसा कि हमने आपको कल बताया था और भेजा भी था कि हम टेक्स्ट भी आपको साथ में भेजने का प्रयास करेंगे। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती है तो टेक्स्ट भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो देखते हैं कि कल हमने आपको ये पढ़ाया था कि किस तरह से रेड ट्रैप बेचने वाला यानी चूहादानी बेचने वाला व्यक्ति एक फर्म में जाकर के, लोहे की फर्म में जाकर के शरण लेता है और उसका मालिक उसको अपना पुराना मिलने वाला परिचित समझता है और अपने घर चलने के लिए उससे निवेदन करता है, लेकिन वह व्यक्ति जाने से इनकार कर देता है। फिर वो वापस चला जाता है और अपनी पुत्री को भेजता है। अब देखें आगे 23rd पैराग्राफ में, शी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। किसने? उस फर्म के मालिक की पुत्री ने प्रवेश किया। फॉलोड बाय अ वैलेट, फॉलोड के पीछे पीछे, अ वैलेट एक नौकर, यानी अपने पीछे पीछे एक नौकर लिए हुए उस लड़की ने अंदर प्रवेश किया। कैरिंग ऑन, लिए हुए, ऑन हिज आर्म, अपनी बाहों में लिए हुए। क्या बाहों में लिए हुए? अ बिग फर कोट, एक रोएदार फर कोट, फर माने रोएदार कोट को अपनी बाहों पर डाले हुए उस लड़की ने अंदर प्रवेश किया। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, एट ऑल मीन्स जरा भी, प्रेटी सुंदर, वो जरा भी सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन बड़ी शालीन प्रतीत होती थी। एंड क्वाइट शाई, और बिल्कुल क्या थी? शाई थी, मीन्स संकोची या शर्मीली थी। इन द फॉर्स, उस फर्म में या दुकान में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, एवरीथिंग सब कुछ, वह जस्ट एज बिल्कुल वैसा ही था, एज जैसा कि, इट हैड बीन अर्लियर जैसा कि ये पहले हुआ था, अर्थात इन द इवनिंग, शाम के समय, यानी कि जब उस फर्म का मालिक आया था तो जिस तरह की पोजीशन उस समय थी बिल्कुल वही पोजीशन उस समय भी थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मालिक मुख्य कारीगर था, जो लुहार था, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका जो सहयोगी था, जो अप्रेंटिस था, जो नया नौसिखुआ व्यक्ति था, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, स्टिल अभी भी, सेट बैठे हुए थे, ऑन देयर बेंच अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। कहां पर बैठे हुए थे? अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड कारकोल, और लोहा और जो है कोयला, स्टिल ग्लोड, अभी भी चमक रहा था, इन द फर्नेस, भट्ठी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, द स्ट्रेंजर, उस अजनबी व्यक्ति ने, यानी आगंतुक ने, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने, हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, अपने आप को फैला लिया, अर्थात लेट गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड ले, और लेट गया, मतलब पूरा शरीर फैला लिया और लेट गया। विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, पीस एक टुकड़े को लेकर, पिग आयरन ढलमा लोहा या कच्चे लोहे के एक टुकड़े को लेकर के, अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे तकिए के रूप में लगकर लेट गया। एंड हिज हेड पुल डाउन, और उसने अपना हेड खींच लिया, ओवर हिज आइज, अपनी आंखों के ऊपर, ताकि आग की जलने वाली रोशनी उसकी आंखों को डिस्टर्ब न करे, इस तरह से वो शांतिपूर्वक सो सके, तो इसलिए उसने अपने हेड को खींचकर अपनी आंखों को ढक लिया। एज सुन एज, जैसे ही, द यंग गर्ल, वह बालिका, काट साइट ऑफ हिम, उसकी नजर उस पर पड़ी, सी वेंट अप, तो वह उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने उसका हेड उठा लिया। द मैन वॉज इविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, द मैन, वह व्यक्ति, वॉज इविडेंटली, स्पष्ट रूप से, यूज्ड टू स्लीपिंग, आदि था, विद वन आई ओपन, एक आंख खोल करके सोने का वो आदि था। ही जम्प्ड अप, वह उछल पड़ा, अब्रप्टली, तत्काल, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, सीम्ड प्रतीत हुआ, क्वाइट एकदम, फ्राइटेंड भयभीत, और एकदम भयभीत प्रतीत हुआ। माई नेम इज एडला विल्मेंसन, उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम, सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम, मेरे पिताजी आए, होम, घर, एंड सेड, और उन्होंने मुझसे कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप, कि आप सोना चाह रहे हैं, हियर, यहां पर, इन द फोर्ज, इस जो है फर्म में, इस दुकान में, इस कारखाने में, टुनाइट, आज रात, एंड देन, और तब, आई आस्क्ड परमिशन, मैंने उनसे अनुमति मांगी, टू कम, आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको अपने साथ घर ले जाने के लिए मैंने उनसे अनुमति मांगी। आई एम सो सॉरी,
मुझे बहुत दुख है। कैप्टन, हे कैप्टन, मुझे दुख है। दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, दैट की यू आर हैविंग, आप पा रहे हैं या आपके पास है, सच अ हार्ड टाइम, ऐसा बुरा समय, अर्थात आपका ऐसा बुरा समय आ गया, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे दुख है इस बात से। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, सी उसने अर्थात उस लड़की ने, लुक्ड एट हिम उसकी ओर देखा, कंपैशनेटली करुणापूर्वक, दयापूर्वक, विद हर हैवी आइज अपनी भारी आंखों से, एंड देन और तब, सी नोटिस्ड उसने देखा, महसूस किया, दैट द मैन वॉज अफ्रेड कि वह आदमी बहुत भयभीत है, डरा हुआ है। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग, ईदर या तो, ही हैज स्टोलन उसने चुराया है, समथिंग कुछ, आर अथवा, एल्स अथवा इसके अलावा, ही हैज स्केप्ड फ्रॉम जेल अथवा वह जेल से बच करके भाग करके आया है। ऐसी जो है अपीयरेंस, ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसे हाव भाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे जो उस लड़की ने महसूस किया। शी थॉट उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली और झट से आगे कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन तुम्हें इस बात के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए, श्योर निश्चिंत, कैप्टन, हे कैप्टन तुम्हें इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहिए, डेट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, यू विल बी अलाउड आपको अनुमति मिल जाएगी, टू लीव हमारे घर से प्रस्थान करने की, जस्ट एज बिल्कुल वैसे ही, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक, एज यू केम जिस तरह से तुम आए, अर्थात जितनी आजादी से तुम यहां पर आए थे, अर्थात अपनी मर्जी से आए थे, वैसे ही आपको हमारे घर से जाने की भी उतनी ही आजादी से अनुमति मिल जाएगी। ओनली प्लीज स्टे विद अस, केवल कृपा करके हमारे साथ रुक जाओ, ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या के दिन यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आप हमारे साथ रुक जाएं, ईव माने पूर्व संध्या। शी सेड दिस उसने ऐसा कहा, इन सच अ फ्रेंडली मैनर ऐसे मित्रतापूर्ण तरीके से, दैट द रेड ट्रैप पेडलर की फेरी लगा करके रेड ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति मस्ट हैव अवश्य महसूस किया होगा, फेल्ट मस्ट हैव फेल्ट अवश्य महसूस किया, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, इन हर उसकी बातों में। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी ऐसा कभी नहीं मुझे अकर्ड प्रतीत हुआ, सूझा, दैट यू वुड बॉदर कि आप कष्ट उठाएंगी, विद मी मेरे साथ, योर सेल्फ स्वयं ही, मिस श्रीमती जी, मिस मतलब संबोधन का एक शब्द कि मिस, हे मैम आप इस तरह से हमारे लिए कष्ट उठाएंगी, हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ही सेड उसने कहा, आई विल कम एट वंस मैं अभी आऊंगा, अर्थात अभी आपके साथ चलता हूं। आगे देखें, ही एक्सेप्टेड द फर कोट उसने उस फर कोट को स्वीकार कर लिया, अर्थात वो लड़की जो फर कोट को यानी रोएदार कपड़े वाले ऊनी कोट को जो लेकर के वो आई थी, वह इस व्यक्ति को देने के लिए आई थी, तभी उसने हाथों पर बाहों पर डाल रखा था। तो ही एक्सेप्टेड उस व्यक्ति ने अर्थात चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, द फर कोट उस जो है रोएदार रुई वाले कोट को उसने स्वीकार कर लिया, विच जिसे द वायलेट नौकर ने हैड हैंडेड हिम उसे प्रदान किया, विद अ डीप बो बहुत ज्यादा झुक करके, झुकते क्यों हैं सम्मान में, अर्थात उस नौकर ने बहुत झुक करके उसको कोट प्रदान किया। थ्री इट ओवर हिज रैक्स, थ्री इट फेंक दिया, इट इसे ओवर हिज रैक्स और उसने अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर इसे डाल लिया, एंड फॉलोड द यंग लेडी और उस नवयुवती के पीछे पीछे चल पड़ा, फॉलोड पीछे पीछे चल पड़ा, द यंग लेडी उस नवयुवती के पीछे, आउट टू द कैरेज गाड़ी तक, कैरेज जिस गाड़ी से जिस बग्घी से वो आई थी, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। तो विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ, विदाउट ग्रांटिंग द ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, एक भी नजर उस लोहार की तरफ या उस कारीगर की तरफ नहीं डाला, एक तरफ देखा भी नहीं उसके जब मुख्य कारीगर की तरफ, और वह सीधे सीधे जाकर के उसकी गाड़ी में बैठ गया, चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस, लेकिन जब वह मैनर हाउस नाम के उस घर की तरफ जा रहा था, अर्थात उस मालिक के घर की तरफ जा रहा था गाड़ी में बैठ करके, ही थॉट उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप अब मैं किसी जाल में फंस रहा हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट और मैं इससे बाहर अब शायद कभी न निकल पाऊंगा, अर्थात एक प्रकार की आशंका हो रही थी, सारी लाइन छूट गई। मैनर हाउस, ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स, इविल फॉरबोर्डिंग्स कि उसके दिमाग में कुछ आशंकाएं कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। क्या शंकाएं उत्पन्न हो रही थी कि व्हाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, भला ऐसी कौन सी हमारे अंदर शैतानी शक्ति आ गई थी
डिड आई टेक कि मैंने ले लिया, चुरा लिया, द फेलोज उस व्यक्ति की, मनी धन को, ही थॉट उसने सोचा, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप और अब मैं उसी जाल में फंस रहा हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट और मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं निकल पाऊंगा। अर्थात उसके दिमाग में यह आया कि अगर मैंने पैसे न चुराए होते तो मुझे जंगल का रास्ता न चुनना पड़ता, जंगल का रास्ता न चुनना पड़ता तो इस फर्म में आना नहीं पड़ता, तो फिर इस मालिक के घर हमें नहीं जाना पड़ता जिसने अपना कोई पुराना परिचित हमको समझ लिया है। तो इस बात से उसके अंदर आशंका होने लगी कि मैं भी उसी जाल में फंसने जा रहा हूं जानबूझ करके। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, ईव पूर्व संध्या। एंड वेन द आयरन मास्टर, और जब वह उस दुकान का जो मुख्य मालिक था, केम आया इनटू द डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में, फॉर ब्रेकफास्ट, भोजन के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने संभवतः यह सोचा, विथ सेटिस्फैक्शन, इस संतुष्टि के साथ उसने सोचा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि वह उसका पुराना सेना में काम करने वाला कॉमरेड जो मित्र है, कॉमरेड मीन्स मित्र, whom he had run across, जिससे उसकी रन अक्रॉस मुलाकात हुई थी, so unexpectedly, इतना अप्रत्याशित रूप से। तो वह अपने उस मित्र के बारे में सोचने लगा। कौन सोचने लगा? मालिक सोचने लगा, उस फर्म का जो मालिक था वो सोचने लगा कि हमारी किस तरह से अप्रत्याशित रूप से अपने इस पुराने सेना में काम करने वाले मित्र से मुलाकात हुई। और उसने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी, हमें इस पर ध्यान देना होगा, ये बात देखनी होगी, दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश, कि थोड़ा सा फ्लेश, मांस वगैरह, ऑन हिज बोन्स, इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, अर्थात जो सूख करके ये कांटा हो गया है, दुबला पतला हो गया है, तो थोड़ा सा मांस इसके शरीर पर आ जाए, पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से ये बात कही। Who was busy at the table, जो कि भोजन की मेज पर भोजन इत्यादि यानी नाश्ते इत्यादि को परोसने में व्यस्त थी। तो उस लड़की से उसने कहा कि हम ऐसा कुछ इसके साथ करें कि इसका थोड़ा सा जो है हेल्थ सही हो जाए, इसकी बॉडी पर थोड़ा मांस वगैरह आ जाए। एंड देन, और तब, वी मस्ट सी, हमें यह देखना होगा, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, कि उसे कुछ और मिल जाए, टू डू, करने के लिए, अर्थात कोई और काम मिल जाए, देन टू रन अराउंड द कंट्री, देश में इधर उधर भागने के बजाय, सेलिंग रेड ट्रैप्स, चूहादानी बेचने के काम से इतर कोई काम इसको अच्छा काम मिल जाए, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। इट इज क्लियर, ये बड़ी विचित्र बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, ये बड़ी जो है विचित्र बात है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ, अर्थात इसके साथ जो घटना घटी, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, इसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव हुआ, इसकी स्थिति बिगड़ गई, एज बैडली एज दैट, उतना ही खराब तरह से जितना कि खराब होता है, सेड द डॉटर, पुत्री ने कहा कि इसके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, समय ने इसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया, जितना बुरा बर्ताव हो सकता था उतना बुरा बर्ताव इसके साथ हो चुका है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था, दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, कि उसके पास ऐसा कुछ है टू शो, दिखाने के लिए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी यह शिक्षित व्यक्ति रहा, ऐसा उसके पास कोई चिन्ह अवशेष नहीं बचा है जो ये दिखा सके, प्रूव कर सके कि वह भी कभी पढ़ा लिखा भद्र पुरुष हुआ करता था। पिछली रात तो मैं ऐसा ही सोच रही थी। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बेटी, मेरी पुत्री, मेरी प्यारी छोटी बेटी, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें अवश्य ही पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए, सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सून एज, जैसे ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो गेट्स क्लीन, साफ सुथरा हो जाएगा, ड्रेस्ड अप, कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम देखोगी कि वह बिल्कुल बदला हुआ है। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली, वह स्वाभाविक रूप से, स्पष्ट रूप से, एम्बेरेस्ड, घबराया हुआ था, परेशान था। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, एंड स्ट्रेच्ड कॉलर, और फैले हुए कॉलर रखे थे, एंड होल शूज, और पूरे के पूरे लंबे जूते पहने हुए था। बट ऑल्दो, अगले देखें आगे, बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, बट ऑल्दो, लेकिन यद्यप, हिज गेस्ट, उनका मेहमान, वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब इतना ज्यादा सज धज गया था, ग्रूम्ड मतलब दूल्हे की तरह सज धज गया था। द आयरन मास्टर, उस जो है फर्म के मुख्य मालिक ने,
यानी कि लोहे के कारखाने के मालिक ने डिड नॉट सीम प्लीज्ड, प्रसन्न नहीं होता हुआ प्रतीत हुआ, यानी कपड़े उसके सुंदर पहनने के बावजूद भी वह प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा। किसने किसकी ओर देखा? फर्म के मालिक ने उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की ओर देखा, जिसको उसने अपना कोई पुराना मित्र समझ लिया था, लेकिन वह उसका मित्र नहीं था, वो तो चोर था। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, विद पकर्ड ब्रो, अपना माथा सिकोड़ करके, बाहें सिकोड़ करके, ब्रो मीन्स बाहें, पकड़ सिकोड़ करके। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, इट वॉज इजी बड़ा आसान था, टू अंडरस्टैंड इस बात को समझना आसान था, दैट की When he had seen the strange fellow, जब उसने इस विचित्र व्यक्ति को देखा था, in uncertain reflection, uncertain किसी अनिश्चित, reflection प्रकाश की परावर्तित किरणों में, from the furnace जो भट्टी से परावर्तित होकर के आ रही थी, he might have made a mistake, तब शायद उससे गलती हो गई हो, but that now, लेकिन अब, when he stood there, लेकिन जब अब वह उसके सामने खड़ा है, in broad daylight, बिल्कुल दिन के उजाले में, इट वॉज इम्पॉसिबल, तो यह असंभव था, टू मिस्टेक गलती करना, हिम उसे, फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस, अपना ओल्ड पुराना अक्वेंटेंस परिचित समझने की। अर्थात उसको यह समझ में आ गया कि कल रात जब उसने उसको देखा था किसमें, भट्टी से छन के आने वाले उजाले में, तब तो वह उसके ठीक से नहीं पहचान पाया, लेकिन अब वो उसको पहचानने में गलती हो दिन के साफ सुथरे उजाले में, यह असंभव है। तो उसने उसको समझ लिया कि वो उसका पुराना परिचित नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड, वो गड़गड़ाया, दहाड़ के बोला, इसका क्या मतलब है, या तुम चाहते क्या हो? व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या आशय है? किसने कहा? फर्म के मालिक ने कहा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने, मेड नो अटेम्प्ट, कोई प्रयास नहीं किया, टू डिसिमुलेट, उसे डिसीव करने का, धोखा देने का, अर्थात अपनी पहचान छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस, उसने तत्काल देखा, दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि स्प्लेंडर की उसकी शान शौकत जो उसको मुफ्त में मिली हुई थी, हैड कम टू एंड, अब उसकी शानो शौकत का, जो दूल्हे जैसा सजा करके उसको उसके मालिक के द्वारा, फर्म के मालिक के द्वारा सजा धजा करके उसको अपने मित्र समझ करके जो उसको इतना सेवा सत्कार किया गया था, उसको शाही मेहमान की तरह रखा गया था, अब उसका अंत आ चुका है, ये उसने समझ लिया और बोला, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है सर श्रीमान जी। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रेटेंडेड, मैंने कभी इस बात का बहाना नहीं बनाया, टू बी एनीथिंग, कि मैं कोई और हूं, बट अ पुअर ट्रेडर, बल्कि मैं तो एक गरीब ट्रेडर हूं, व्यापारी हूं। एंड आई प्लीडेड, और मैंने याचना भी किया था, एंड बेग्ड, और भीख मांगने की तरह गिड़गिड़ाया था, टू बी अलाउड टू स्टे, कि मुझे रुकने दिया जाए, इन द फोर्ज, उसी फर्म में, उसी दुकान में, उसी लोहे की भट्टी के सामने हमें रुकने के लिए हमने आपसे प्रार्थना किया था। बट नो हार्म हैज बीन डन, और हमने कोई नुकसान भी आपका नहीं किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, आखिरकार मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कोई नुकसान तो किया नहीं है। एट वर्स्ट, सबसे खराब बात यही हो सकती है कि आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, मैं फिर से अपने रैक्स चिथड़े फटे पुराने कपड़े पहन लूं, एंड अगेन गो अवे, और यहां से चला जाता हूं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? वेल, बहुत अच्छी बात है, सेड द आयरन मास्टर, उस मालिक ने कहा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा संकोच करते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये बहुत अच्छी ईमानदारी पूर्ण बात नहीं होगी, इधर, तब भी ये कोई ईमानदारी वाली बात नहीं हुई। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं होना करना चाहिए, दैट द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, द शेरिफ की यहाँ का जो लोकल पुलिस वाला है, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, इस मामले में वह तुमसे कोई बातचीत करेगा, मुझे उम्मीद है कि इस बात पर मुझे आश्चर्य नहीं, अर्थात शर्तिया तुमसे, यहाँ का जो शेरिफ है, जो पुलिस वाला है इस क्षेत्र का, वह तुमसे इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, तुमसे बातचीत करेगा। The tramp took a step forward and struck the table with his feet.
द ट्रैम्प, उस घुमंतु व्यक्ति ने, घूम घूम कर चूहा बेचने वाला व्यक्ति ने, टूक अ स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ा, एंड स्ट्रक द टेबल, और मेज पर प्रहार किया, विद हिज फिस्ट, अपने बंधी हुई मुट्ठी से, अर्थात मेज पर एक मुक्का दे मारा। बोला, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान दुकान के मालिक, हाउ थिंग्स आर, कि संसार में चीजें कैसी होती हैं। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, द होल वर्ल्ड इज नथिंग, यह संसार कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रैप, बल्कि एक बहुत बड़ा चूहेदानी है, यह संसार एक बहुत बड़ा चूहों को फंसाने वाला जाल है। ऑल द गुड थिंग्स, सारी अच्छी चीजें, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको प्रदान की जाती हैं, ऑफर की जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, वे सारी चीजें आर नथिंग, कुछ नहीं है, बट चीज रिंट्स, बल्कि वो चीजें, चीज पनीर के टुकड़े हैं, एंड बिट्स ऑफ पार्क, और मांस के टुकड़े हैं, टू सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, टू सेट, टू ड्रैग, खींचने के लिए, पुअर फेलो, किसी गरीब प्राणी को, इनटू ट्रबल, कष्ट में। अर्थात इस संसार की सारी चीजें जो भी लुभावनी हैं, चाहे वो पनीर हो या खाने पीने की उत्तम सामग्री हो, वो तो केवल गरीबों को चारा डालने के लिए होती हैं, ताकि उनको कष्ट में फंसाया जा सके। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर अब पुलिस वाला आता है, कम्स नाउ आता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस बात के लिए मुझे लॉकअप में डाल देता है, देन यू, तो फिर आप मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान दुकान के मालिक या लोहे के कारखाने के मालिक, तो श्रीमान जी आप मस्ट रिमेंबर, याद रखिएगा, दैट अ डे में कम, कि एक ऐसा भी दिन आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ, जब आप स्वयं, मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पर्क, आप भी चाहेंगे कि किसी मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आपको मिल जाए, एंड देन, और तब, यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप भी इसी तरह से जाल में फंस जाएंगे। अर्थात अगर मैं किसी लालच में फंस करके आज यहां पर फंस रहा हूं, तो याद रखिएगा मालिक महोदय, कि आपको भी कभी ऐसा समय आएगा जब आप भी किसी कीमती वस्तु, जो कि मतलब जिस तरह से मांस के टुकड़े के प्रति कोई ललचा जाता है, कोई प्राणी ललचा जाता है और वो शिकार में फंस जाता है, उसी तरीके से आप भी किसी चीज के पीछे ललचा करके आप भी इस जाल में कभी न कभी अवश्य फंस जाएंगे, ध्यान रखिएगा। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, तब वह दुकान का मालिक, फर्म का मालिक जो था, बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, यह भी इतनी खराब बात नहीं है, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव, परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस, शायद मैं क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने न्यायाधिकारी को, अर्थात पुलिस वाले को, अलोन, कम से कम उसे तो छोड़ ही देना चाहिए, बट, किंतु, नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, उसने कहा ठीक है, कम से कम क्रिसमस की संध्या पर तो हमें पुलिस वाले की बात नहीं करनी चाहिए, चलिए इस मैटर को हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब क्या करो, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से निकल जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, उतनी जल्दी यहां से निकल जाओ जितनी जल्दी तुम जा सको। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, बट जस्ट एज, लेकिन ठीक उसी समय, द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जब वह व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, तो उसकी पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूं, ही आट टू स्टे, कि उसे रुकने दिया जाए, विद अस टुडे, आज उसे अपने साथ रोक लिया जाए, आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो बाहर चला जाए, एंड विद दैट, और इसी के साथ, सी वेंट, वो गई, एंड क्लोज द डोर, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, भला इस संसार में तुम ये क्या कर रही हो, सेड द फादर, पिता ने अपनी पुत्री से कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, द डॉटर, पुत्री, स्टूड देयर, वहीं पर खड़ी रही, क्वाइट एम्बेरेस्ड, बिल्कुल घबराई हुई, एंड हैड हार्डली न्यू, और मुश्किल से जान पाई, व्हाट टू आंसर, कि वो उसका क्या उत्तर दे, अर्थात उस लड़की समझ नहीं पाई कि आखिर वो क्या उत्तर दे, क्योंकि वो लड़की चाहती थी कि भले ही गलती से वो आ गया, लेकिन अब आज रात आ गया है तो कम से कम उसको आज रुकने दिया जाए। दैट मॉर्निंग सी सेड, सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, दैट मॉर्निंग, उसी सुबह, सी फेल्ट सो हैप्पी, उसने हद से ज्यादा खुशी महसूस की थी, व्हेन, जब, सी थॉट, उसने सोचा था, हाउ होम लाइक, कि कितना घरेलू जो है माहौल बन जाएगा,
एंड क्रिस्टमैसी, और क्रिसमस के समय पर क्रिसमस से संबंधित जो सारी खाद्य पदार्थ और जो सारी तैयारी हुई है, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वह बनाने जा रही थी फॉर द पुअर हंग्री रिच, इस गरीब अभागे भूखे अभागे के लिए। पुअर गरीब, हंग्री भूखा, रिच अभागा, इस गरीब अभागे के लिए किस तरह से वो क्रिसमस जैसा काम करने जा रही थी। अर्थात क्रिसमस एक पवित्र त्यौहार होता है, उस दिन गरीबों को जो है इसे कहा जाता है कि स्वयं जो है सांता क्लास बन करके ईसा मसीह आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो आज तो वो कितना पुण्य का काम करने जा रही थी। सुबह क्या सोच रखा था और अब क्या हो गया। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह अपनी इस मानसिकता से तत्काल निकलना नहीं चाहती थी। अर्थात अपने क्रिसमस की इस तैयारियों को जैसा उसने सोच रखा था उसको खराब नहीं करना चाह रही थी। एंड दैट, और इसी कारण से वॉज वाई शी हैड इंटरसेडेड, इसी कारण से उसने इंटरसेडिंग किया अर्थात मध्यस्थता किया, दोनों में समानता अर्थात अपने पिता और उस आगंतुक के बीच में बीच बराव करने का प्रयास किया, इंटरसेडिंग का प्रयास किया। फॉर द वैगाबॉन्ड, उस घुमंतु व्यक्ति के लिए जो उसके घर में शरण लेने आया था, उसमें और अपने फादर के बीच में उसने मध्यस्थता स्थापित करने का प्रयास किया कि बात बन जाए और पिताजी उसको रुकने की अनुमति दे दें। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी के बारे में यहां पर सोच रही हूं, सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वॉक्स एंड वॉक्स चलता फिरता रहता है, यानी कि चलते चलते अपनी सामग्री बेचता रहता, होल ईयर सारा वर्ष। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, प्रोबेबली संभवतः, नॉट अ सिंगल प्लेस, एक भी स्थान नहीं है, इन होल कंट्री, सारे पूरे संपूर्ण देश में, वेयर ही इज वेलकम, जहां पर उसका स्वागत होता हो, एंड कैन फील एट होम, और जहां पर वह एट होम सुविधाजनक यानी घर जैसा महसूस कर सके। वेन एवर ही टर्न्स, जब कभी वो कहीं आता है, ही चेज्ड अवे, तो वहां से वो भगा दिया जाता है, यानी कहीं पर भी घूम करके जब वो जाता है तो वहां से भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, ऑलवेज सदैव, ही इज अफ्रेड ऑफ, वो भयभीत रहता है, बीइंग अरेस्टेड, कैद कर लिए जाने का, अरेस्ट गिरफ्तार कर लिए जाने का, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, अर्थात उसकी कही हुई बातों की चेकिंग की जाती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे, आई शुड लाइक, मैं चाहूंगी, टू हैव हिम एंजॉय, कि उसे आनंद लेने दिया जाए, अ डे ऑफ पीस, कम से कम एक दिन तो शांति से उसे गुजार लेने दिया जाए, विद अस हियर, हम लोगों के साथ यहाँ पर एक दिन तो उसे ठहरने दिया जाए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में केवल एक दिन तो उसको सही से रह लेने दिया जाए। इस तरह से उसकी पुत्री ने अपने पिता को कहा और इसको स्ट्रेंजर को, उस अजनबी व्यक्ति को अपने घर में रोकने के लिए अपने पिता को रजामंद कराने का प्रयास किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 37 पैराग्राफ पढ़ लिए। हमने पूरा प्रयास किया कि इस लेसन को इस वीडियो में हम खत्म कर पाएं, लेकिन लेसन इतना लंबा है कि ये खत्म नहीं हो पाया। तो 38वें से लेकर के लास्ट तक हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा, और जल्दी ही हम प्रयास करेंगे कि वॉइस का, हालांकि हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन चूंकि दूसरी क्लास के लिए हमने एक वीडियो तैयार किया है एक्टिव पैसिव का, तो वो हम आपको वो भी भेज देंगे। तो आप लोग पूरी तन्मयता से जुड़े रहें, और बारंबार आपको हम याद दिलाते रहते हैं। आप लोग आपस में भी, अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है या कोई हमसे नहीं जुड़ पा रहा है, तो अगर आपके पास कोई मतलब स्टूडेंट, आपका कोई मित्र आपसे कहता है, तो आप ये वीडियोस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से भी आप बहुत सारी पाठ सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूट्यूब चैनल को भी आप सर्च कर सकते हैं, NCERT की यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर सकते हैं। और बार बार हम आपको बताते हैं, कुछ भी न मिले तो आप विद्यालय संपर्क करिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो पढ़ाई से संबंधित कार्य किसी भी दशा में बाधित नहीं होना चाहिए, और अगर स्कूल खुलने की नौबत आती है तो फिर बहुत अच्छी बात है, हम लोग आमने सामने बैठ करके पढ़ेंगे। तो प्रयास स्टूडेंट्स हमने किया, थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है, फिर भी अगर दिक्कत आती तो आप रिवर्स कर सकते हैं। वीडियो में तो बहुत आसान है, क्लास में तो दोबारा टाइम वेस्ट होना है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल फिर से वीडियो जो है स्टार्ट कर देना है और सुन लेना, समझ लेना है। तो यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।